हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी झारखंड में। तो दोस्तों, आज हम 2017 झारखंड और निरीक्षक दारोगा में पूछे गए प्रश्नों को देखेंगे। तो अगर आप झारखंड स्टडी झारखंड चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलते हैं दोस्तों आज के सवाल पर। उससे पहले दोस्तों ये बताना चाहूँगा कि ये हमारा सेट नंबर 6 है। इससे पहले हमारे 5 सेट आ चुके हैं, तो उनको भी आप देख लीजिए ताकि आने वाले परीक्षाओं में आपको आसानी हो। तो चलते हैं दोस्तों आज के सवालों में। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा पहला सवाल है, झारखंड के पहले गैर भाजपा मुख्यमंत्री निम्नलिखित में से कौन थे? और हमारे ऑप्शन है शिबू सोरेन, बाबूलाल मरांडी, रघुवर दास या अर्जुन मुंडा। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन 1 शिबू सोरेन। ये दोस्तों जो शिबू सोरेन थे वो पहले गैर भाजपा मुख्यमंत्री थे झारखंड के। बात हुई है यहाँ पे शिबू सोरेन की। तो शिबू सोरेन झारखंड में कुल 3 बार मुख्यमंत्री के रूप में कार्य कर चुके हैं। पहली बार सन 2005 से 2 मार्च 2005 से 12 मार्च 2005 तक कुल 10 दिन, सबसे कम कार्यकाल 10 दिन, 2 मार्च 2005 से 12 मार्च 2005 तक। दूसरी बार बने थे 2008 में मुख्यमंत्री बने थे और तीसरी बार 2009 में बने थे। कुल 3 बार झारखंड के मुख्यमंत्री के रूप में शिबू सोरेन जी कार्य कर चुके हैं और ये झारखंड में सबसे कम समय तक मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किए हैं। ये भी याद रखिएगा, सबसे कम समय तक इनका कार्यकाल रहा है। पहली बार 10 दिन के लिए, दूसरी बार लगभग 4 महीने के लिए और तीसरी बार 5 महीने के लिए। और 2004 में मनमोहन सिंह सरकार में ये केंद्र में कोयला मंत्री थे। इनका जन्म 11 जनवरी 1944 को हजारीबाग के नामरा गांव में हुआ था। चलते हैं हमारे नेक्स्ट सवाल की ओर। हमारा नेक्स्ट सवाल है, इनमें से कौन सा पहला कार्यकाल है जिसमें अर्जुन मुंडा झारखंड के मुख्यमंत्री के रूप में कार्यरत रहे हैं? पहला कार्यकाल, अर्जुन मुंडा जी का पहला कार्यकाल के बारे में पूछा गया है और हमारे ऑप्शन है 18 मार्च 2003 से 2 मार्च 2005 तक, 18 मार्च 2003 से 2 मार्च 2004 तक, 18 मार्च 2003 से 2 मार्च 2006 तक या 18 मार्च 2003 से 2 मार्च 2007 तक। तो अर्जुन मुंडा जी का पहला कार्यकाल था, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 1 18 मार्च 2003 से 2 मार्च 2005 तक। अर्जुन मुंडा जी कुल झारखंड में 3 बार मुख्यमंत्री के रूप में कार्य कर चुके हैं। कितनी बार? तो 3 बार। अर्जुन मुंडा जी कितनी बार कर चुके हैं? 3 बार झारखंड के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किए हैं श्री अर्जुन मुंडा जी। और वर्तमान में ये भारत के जनजातीय मंत्री हैं। ये एमपी से खूंटी से लोकसभा सांसद हैं तथा कुल 3 बार किए हैं। पहली बार 2003 से 2005, दूसरी बार 2005 से 2006 तथा तीसरी बार 2010 से 2013। लगभग 6 साल, कुल मिलाकर 6 साल तक ये मुख्यमंत्री के रूप में झारखंड में कार्य किए हैं। चलते हैं हमारे नेक्स्ट सवाल की ओर और हमारा नेक्स्ट सवाल है, झारखंड राज्य में राज्यपाल कौन है? झारखंड, ये उस समय का करंट अफेयर्स था दोस्तों। हमारे ऑप्शन है सईद अहमद, द्रौपदी मुर्मू, सैयद सिफ्ते रजी या वेद प्रकाश मारवाह। इसका सही उत्तर होगा द्रौपदी मुर्मू। 2017 में जो झारखंड की राज्यपाल थी वो द्रौपदी मुर्मू थी। वर्तमान में झारखंड के राज्यपाल कौन है? तो वर्तमान में झारखंड के राज्यपाल श्री रमेश बैस हैं। कौन है? श्री रमेश बैस है, याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। हमारा नेक्स्ट सवाल है, झारखंड के निम्नलिखित जिलों में से कौन सा लौह अयस्क भंडार का समृद्ध स्रोत है? कौन सा जिला है जिसमें लौह अयस्क सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है? हमारे ऑप्शन है धनबाद, रांची, बोकारो या पश्चिमी सिंहभूम। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 4 पश्चिमी सिंहभूम। पश्चिमी सिंहभूम जिले में लौह अयस्क का भंडार सबसे ज़्यादा है। और बात हुई पश्चिमी सिंहभूम की, तो पश्चिमी सिंहभूम में लिंगानुपात सबसे ज़्यादा है, कुल 1005। पश्चिमी सिंहभूम जिले में 2 अनुमंडल हैं, चाईबासा तथा चक्रधरपुर, और 16 प्रखंड हैं। पश्चिमी सिंहभूम में कितने प्रखंड हैं? 16 प्रखंड हैं। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। हमारा नेक्स्ट सवाल है, संथाल परगना इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी दुमका का क्षेत्र निम्नलिखित कंपायर
में से किस क्षेत्र तक सीमित है? संथाल परगना इंडस्ट्रियल एरिया है, इसके कार्य क्षेत्र के बारे में पूछा गया है। हमारे ऑप्शन है कोल्हान कमिश्नर, ऑप्शन 2 उत्तरी छोटानागपुर कमिश्नरी, ऑप्शन 3 दक्षिणी छोटानागपुर और पलामू कमिश्नर, ऑप्शन 4 संथाल परगना कमिश्नर। तो संथाल परगना इंडस्ट्रियल एरिया का जो कार्य क्षेत्र है वो संथाल कमिश्नर तक सीमित है। कहाँ तक है? संथाल परगना तक। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। और हमारा नेक्स्ट सवाल है, स्वर्ण रेखा नदी हुंडरू फॉल से कितनी ऊंचाई से गिरती है? जो स्वर्ण रेखा नदी है वो हुंडरू फॉल से कितनी ऊंचाई से गिरती है? और हमारे ऑप्शन है 320 फीट, 300 फीट, 245 फीट या 280 फीट। तो इसका सही उत्तर होगा 320 फीट। कितना है? 320 फीट, या मीटर में रहेगा तो 98 मीटर। इसके एक्चुअली बुक्स में दोस्तों दो तरह का इसका ऊंचाई दिया गया है। एक में दिया गया है 74 मीटर, 74 मीटर, दूसरे में 98 मीटर दिया है। तो 74 मीटर अगर रहेगा तो 74 मीटर को टिक करना है, 98 मीटर रहेगा तो 98 मीटर को टिक करना है। 74 मीटर का अगर आप फीट में करिएगा कन्वर्ट तो 243 फीट होगा, और 98 मीटर को फीट में कन्वर्ट करिएगा तो 322 फीट होगा। तो लगभग 320 फीट। और स्वर्ण रेखा नदी से जो हुंडरू फॉल्स निकलती है, हुंडरू फॉल्स कहाँ है? तो रांची जिले में है। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। हमारा नेक्स्ट सवाल है, 2011 की जनगणना के अनुसार बोकारो जिले की लगभग आबादी क्या है? 2011 की जनगणना के अनुसार बोकारो जिले की आबादी पूछा गया, जनसंख्या पूछा गया है। और हमारे ऑप्शन है 3 लाख, 4 लाख, 2 लाख या 1 लाख। इसका सही उत्तर होगा 2 लाख। कितना है बोकारो जिले की आबादी? तो कुल 2 लाख है। बात हुई है बोकारो जिले की, तो बोकारो जिले की स्थापना सन 1991 में किया गया था। धनबाद के 2 प्रखंड तथा गिरिडीह के 6 प्रखंड को मिलाकर बोकारो जिले की कुल जनसंख्या 20,62,000 है। और बोकारो जिले की का क्षेत्रफल कितना है? तो 2,883 किलोमीटर स्क्वायर। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। और हमारा नेक्स्ट सवाल है, पुराने सिंहभूम से कितने ब्लॉक अलग करने के बाद पूर्वी सिंहभूम जिला का गठन किया गया था? तो पुराने सिंहभूम जिला जो था उसे कितने ब्लॉक को अलग करके पूर्वी सिंहभूम जिला का गठन किया गया था? तो इसका सही उत्तर होगा, हमारा ऑप्शन है 6 ब्लॉक, 7 ब्लॉक, 9 ब्लॉक या 8 ब्लॉक। इसका सही उत्तर होगा 9 ब्लॉक। पुराने सिंहभूम जिले से 9 ब्लॉक को अलग करके पूर्वी सिंहभूम जिला का गठन किया गया था। और इसकी स्थापना कब की गई थी? 1981 में। सिंहभूम जिला को 2 भागों में विभाजित किया गया था, एक पूर्वी सिंहभूम, दूसरा पश्चिमी सिंहभूम। और पूर्वी सिंहभूम का मुख्यालय जमशेदपुर में है। और जमशेदपुर को भारत का पिट्सबर्ग भी कहा जाता है। और पूर्वी सिंहभूम जिले में 2 अनुमंडल है, एक ढालभूम, दूसरा घाटशिला। ढालभूम और घाटशिला। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। और हमारा नेक्स्ट सवाल है, गढ़वा जिले उत्तर में किस नदी से घिरा है? जो गढ़वा जिला है, गढ़वा जिले के उत्तर में किस नदी से घिरा हुआ है? हमारा ऑप्शन है गंगा नदी, सोन नदी, यमुना नदी या रावी नदी। तो इसका सही उत्तर होगा सोन नदी। तो गढ़वा जिला के उत्तरी सीमा में कौन सा जिला है, कौन सा नदी है? तो सोन नदी है। और सोन नदी, बात हुई सोन नदी की, तो सोन नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? अमरकंटक के पठार से होता है। सोन नदी को सोनभद्र या हिरण्यवाह भी कहा जाता है। झारखंड में कुल 45 किलोमीटर लंबी सीमा का निर्माण करती है सोन नदी। कितने किलोमीटर? 45 किलोमीटर। और गढ़वा जिले की बात हुई यहाँ पर, तो गढ़वा जिले का स्थापना 1 अप्रैल सन 1991 को किया गया था तथा गढ़वा जिले का क्षेत्रफल कितना है? तो 4,093 किलोमीटर स्क्वायर। याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। हमारा नेक्स्ट सवाल है, हरिहर धाम बगोदर झारखंड में किस जगह पर स्थित है? हमारे ऑप्शन है बोकारो जिला, लातेहार जिला, गिरिडीह जिला या जमशेदपुर जिला। इसका सही उत्तर होगा गिरिडीह जिला। जो हरिहर धाम है वो झारखंड के किस जिले में है? तो गिरिडीह जिले में है। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। और हमारा नेक्स्ट सवाल है, गुमला जिला झारखंड के किस हिस्से में स्थित है? जो गुमला जिला है वो झारखंड के किस हिस्से में स्थित है? हमारे ऑप्शन है ईस्ट वेस्ट पोर्शन, नॉर्थ वेस्ट पोर्शन, नॉर्थ पोर्शन या साउथ वेस्ट पोर्शन। तो इसका एक डायग्राम बनाने की कोशिश करता हूं दोस्तों, डायग्राम के जरिए आपको समझाने की कोशिश करता हूं। तो ये रहा हमारा
झारखंड का मैप। ठीक है, तो गुमला जिले की बात की गई थी, सबसे नीचे में है यहाँ पे सिमडेगा है, तो सिमडेगा के ऊपर में है गुमला, सिमडेगा के ऊपर में है गुमला। तो ये कौन सा भाग होगा? एक तो हो गया इधर, इसे लीजिए। ठीक है, दक्षिण, दक्षिण और पश्चिम किस भाग में है? दक्षिण और पश्चिम। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 4, दक्षिण पश्चिम भाग में। गुमला जिला किस हिस्से में है? तो झारखंड के दक्षिण पश्चिम हिस्से में है। बात हुई गुमला जिले की, तो गुमला, गुमला का मुंडारी भाषा में अर्थ होता है धान कुटना। और गुमला जिले की स्थापना सन 1983 को किया गया था। और गुमला जिले में ही अल्बर्ट एक्का स्टेडियम स्थित है। और गुमला जिले का क्षेत्रफल कितना है? तो ये झारखंड का दूसरा सबसे बड़ा जिला है पश्चिमी सिंहभूम के बाद। पश्चिमी सिंहभूम के बाद दूसरा सबसे बड़ा जिला है क्षेत्रफल के हिसाब से। इसका क्षेत्रफल है 5360 किलोमीटर स्क्वायर। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। और हमारा नेक्स्ट सवाल है, गुमला जिला रांची से कब बना था? और हमारे ऑप्शन है 19 मई 1983, 18 मई 1983, 24 मई 1985 या 26 मई 1983। इसका सही उत्तर होगा, स्थापना तो 1983 को हुआ था, लेकिन तारीख 18 मई। कब किया गया था? 18 मई 1983 को गुमला जिले की स्थापना किया गया था। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। हमारा नेक्स्ट सवाल है, झारखंड राज्य में सरकार की राज्य नीति किस प्राधिकरण द्वारा लागू की जाती है? हमारा ऑप्शन है IOA, JOA, साझा या इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 3, साझा। तो दोस्तों, ये हमारे झारखंड में पूछे गए सवाल पिछले 2017 के सवाल हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों। इससे आपको पता चलेगा कि आखिर झारखंड में जो एग्ज़ाम होता है JSSC के द्वारा, वो आखिर सवाल किस तरीके से पूछती है। और ये आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट साबित होने वाला है दोस्तों। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा बिना स्किप किए। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। और हमारा नेक्स्ट सवाल है, 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड में अनुसूचित जनजातियों की साक्षरता दर क्या है? 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड में अनुसूचित जनजातियों की साक्षरता दर पूछा गया है। हमारे ऑप्शन है 15.60%, 57.10%, 75.40%, या 29.20%। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 2, 57.10%। तो 2011 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जनजातियों का साक्षरता दर कितना है? 57.10%। और झारखंड की कुल साक्षरता दर कितनी है? झारखंड की कुल साक्षरता दर 66.4% है। और पुरुष साक्षरता कितनी है? पुरुष साक्षरता 76.8% है तथा महिला साक्षरता 55.4% है। और साक्षरता के मामले में सबसे अधिक साक्षरता दर किस जिले में है? तो रांची में है, कुल 76% साक्षरता दर रांची की साक्षरता दर कितनी है? 76%, सबसे ज़्यादा। और सबसे कम पाकुड़, लगभग 49% साक्षरता दर, लिटरेसी रेट। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। हमारा नेक्स्ट सवाल है, झारखंड के कौन से जिले में आदिवासी जनसंख्या के न्यूनतम प्रतिशत है? आदिवासी जनसंख्या के न्यूनतम प्रतिशत पूछा गया है। हमारा ऑप्शन है पाकुड़, कोडरमा, साहेबगंज या लातेहार। और इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 2, कोडरमा। कोडरमा में आदिवासी जनसंख्या का प्रतिशत सबसे कम है। बात हुई है कोडरमा जिले की। तो कोडरमा जिले में कुल कितना है? 0.96% आदिवासी जनसंख्या है। 0.96%। कुल आदिवासी जनसंख्या 6903 है। और सबसे अधिक आदिवासी जनसंख्या किस जिले में है? तो रांची में है, लगभग 10.5 लाख, लगभग 10.5 लाख आदिवासी जनसंख्या रांची में है। प्रतिशत के हिसाब से सबसे ज़्यादा किस में है? तो खूंटी में है। कुल जनसंख्या का 73%, 73% खूंटी में आदिवासी जनसंख्या है। और जो हमारा राज्य झारखंड है, ये जनजातीय आबादी के मामले में देश में चौथे नंबर पे आता है। कितने नंबर पे? चौथे नंबर पे आता है। और झारखंड का कुल जनसंख्या का 26.1%
जनसंख्या आदिवासी जनसंख्या है। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। हमारा नेक्स्ट सवाल है, डैश माध्यमिक शिक्षा और मदरसा शिक्षा के प्रबंधन के लिए स्थापित किया गया था। हमारे ऑप्शन है झारखंड शिक्षा परिषद, झारखंड शैक्षणिक परिषद, झारखंड राज्य बोर्ड या इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर होगा झारखंड शैक्षणिक परिषद। झारखंड शैक्षणिक परिषद की स्थापना माध्यमिक शिक्षा और मदरसा शिक्षा के प्रबंधन के लिए किया गया था। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। हमारा नेक्स्ट सवाल है, सैनिक मंगल पांडे के नेतृत्व में 1857 की विद्रोह कहाँ हुआ था। हमारे ऑप्शन है हजारीबाग, साहेबगंज, रांची या डोरंडा। इसका सही उत्तर का ऑप्शन 4 डोरंडा। डोरंडा में 1857 की क्रांति की का नेतृत्व किसने किया था, मंगल पांडे ने। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। हमारा नेक्स्ट सवाल है, मुंडा आबादी खुद को देश बताते हैं। तो मुंडा आबादी जो है वो खुद को क्या बताते हैं, खुद को क्या कहते हैं। हमारे ऑप्शन है होरोको, नागा, कोर्रा या इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर होगा होरोको। मुंडा जनजाति अपने को क्या कहते हैं, तो होरोको कहते हैं। और मुंडा जनजाति की बात हुई तो मुंडा जनजाति किस प्रजाति श्रेणी में आते हैं, तो प्रोटो ऑस्ट्रेलोइड प्रजाति समूह में आते हैं। और ये अपनी भाषा को क्या कहते हैं मुंडा जनजाति, मुंडा जनजाति अपनी भाषा को होड़ो जगर कहते हैं। क्या कहते हैं, होड़ो जगर कहते हैं। और कुल जनसंख्या, कुल जनजातीय जनसंख्या का मुंडा जनजाति कितना है, 14.5%। कुल जनजातीय जनसंख्या का 14। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। हमारा नेक्स्ट सवाल है, बोकारो अपनी लो एस की आपूर्ति किस खदान से करता है। जो बोकारो स्टील प्लांट है वो अपनी लो एस की आपूर्ति किस खदान से करता है। हमारे ऑप्शन है बाबा बुदान, नोवामुंडी, बेलादेल्ला या क्योंझर। इसका सही उत्तर का ऑप्शन 4 क्योंझर। बोकारो स्टील कारखाना जो है अपने लो एस की आपूर्ति कहाँ से करता है, तो क्योंझर से करता है। क्योंझर कहाँ स्थित है, तो उड़ीसा में स्थित है। और बात हुई बोकारो स्टील प्लांट की, तो बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना सोवियत संघ के सहयोग से सन 1964 में किया गया था। और बोकारो स्टील प्लांट में उत्पादन सन 1972 में शुरू किया गया था। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। हमारा नेक्स्ट सवाल है, झारखंड में इस जनजाति के लड़कियों और लड़कियों के लिए जंतर के रूप में महत्वपूर्ण दूसरा त्यौहार नहीं है, इसकी पहचान करें। हमारे ऑप्शन है उरांव, खड़िया, मुंडा या संथाल। इसका सही उत्तर है उरांव। उरांव बात हुई है उरांव जनजाति की, तो झारखंड की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है आबादी के हिसाब से। कुल जनजातीय जनसंख्या का 18.14% उरांव जनजाति है। और उरांव जनजाति द्रविड़ प्रजाति से संबंधित है और अपने को कुरुक कहते हैं। उरांव जनजाति अपने को क्या कहते हैं, तो कुरुक कहते हैं। ये कुल 14 गोत्रों में बटे हुए हैं। उरांव जनजाति का प्रमुख देवता कौन है, धर्मेश है। और उरांव जनजाति अपने युवा गृह को धुमकुरिया कहते हैं। क्या कहते हैं, धुमकुरिया। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। हमारा नेक्स्ट सवाल है, सरहुल मुंडा जनजाति का उत्सव कहलाता है देसाई, बटुली, बापरब या करम। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 3 बापरब। जो सरहुल है इसे मुंडा जनजाति क्या कहते हैं, तो बापरब कहते हैं। सरहुल बात हुई है यहाँ सरहुल की, तो सरहुल को फूलों का पर्व ही कहा जाता है। सरहुल कब मनाया जाता है, तो चैत माह की शुक्ल पक्ष की तृतीया को मनाया जाता है। सरहुल पर्व कुल 4 दिनों तक चलता है। ये जनजातियों का सबसे बड़ा पर्व है। मुंडा जनजाति सरहुल, तो उरांव जनजाति इसे क्या कहते हैं, खद्दी कहते हैं। संथाल जनजाति बापरब कहते हैं तथा खड़िया जनजाति झंकोर कहते हैं सरहुल को। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। हमारा नेक्स्ट सवाल है, झारखंड में बिहार यहाँ गलत दिया गया है, बिहार नहीं होगा। झारखंड में बिरहोर जनजातीय लोगों के निवास के रूप में क्या जाना जाता है। इसको इंग्लिश से देखते हैं। व्हाट इज नोन एज द रेसिडेंस ऑफ बिरहोर ट्राइबल पीपुल इन झारखंड। जो बिरहोर जनजाति जो रहती हैं वो अपने आवास को क्या कहते हैं। हमारे ऑप्शन है टोले, टोंडा, धुमकुरिया या अखाड़े। इसका सही उत्तर होगा टोंडा। बिरहोर जनजाति अपने आवास को क्या कहते हैं, तो टोंडा कहते हैं। बात हुई है बिरहोर जनजाति की, तो बिरहोर मुंडा भाषा में बीर का अर्थ जंगल होता है तथा होर का अर्थ आदमी होता है। तो मतलब बिरहोर का अर्थ हुआ जंगल का आदमी। और बिरहोर जनजाति प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड जनजाति समूह के अंतर्गत आती है।
चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। हमारा नेक्स्ट सवाल है, झारखंड में निम्नलिखित शहरों में से किस शहर का नाम दिया गया है? हमारे ऑप्शन है रांची, धनबाद, टाटानगर, डालमिया नगर। तो झारखंड में जो शहर है, इस शहरों का नाम दिया गया है, इनमें से किस शहर का नाम दिया गया है? एक्चुअली ये गलत है, क्वेश्चन ही गलत है, टाइपिंग ही गलत हुआ है हिंदी में। इसका इंग्लिश देखते हैं। स्टील सिटी इज नेम गिवन टू विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज इन झारखंड। जो स्टील सिटी दिया गया है, स्टील सिटी नाम, ये किस शहर का नाम दिया गया है? स्टील सिटी। इसका सही उत्तर होगा टाटानगर। टाटानगर को ही स्टील सिटी नाम दिया गया है। बात हुई है टाटानगर की, तो इसकी स्थापना कब की गई थी? 1907 में। किसके द्वारा? जमशेदजी टाटा के द्वारा। इसी कारण इसे टाटानगर भी कहा जाता है। और स्टील सिटी भारत का प्रथम सबसे बड़ा लौह इस्पात कारखाना की स्थापना 1907 में जमशेदजी टाटा के द्वारा यहीं जमशेदपुर में किया गया था, टाटानगर में। कब? 1907 में। इसी कारण इसे स्टील सिटी तथा टाटानगर कहा जाता है। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। हमारा नेक्स्ट सवाल है, झारखंड के निम्नलिखित किस शहर में यूरेनियम प्रसंस्करण कारखाना शुरू किया गया है? जो यूरेनियम प्रसंस्करण कारखाना है, ये किस शहर में शुरू किया गया है? हमारा ऑप्शन है साहेबगंज, घाटशिला, रांची या गढ़वा। तो सही उत्तर होगा घाटशिला। जो यूरेनियम प्रसंस्करण कारखाना है, ये घाटशिला में शुरू किया गया है। और घाटशिला कहाँ है? तो पूर्वी सिंहभूम में है। कहाँ है? पूर्वी सिंहभूम में है। पूर्वी सिंहभूम में जादूगोड़ा में यूरेनियम की खदानें हैं। तथा भारत का पहला तांबा उत्पादन खान 1924 में घाटशिला में स्थापित किया गया था। 1924 में घाटशिला। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। हमारा नेक्स्ट सवाल है, लघु स्तरीय अनुसंधान संस्थान की स्थापना देश में की गई थी? हमारे ऑप्शन है रांची, आसनसोल, सिंदरी या भिलाई। इसका सही उत्तर होगा सिंदरी। ये लघु स्तरीय अनुसंधान संस्थान की स्थापना कहाँ की गई थी? तो सिंदरी में की गई थी। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। हमारा नेक्स्ट सवाल है, उलगुलान निम्नलिखित में से किसके साथ जुड़ा हुआ है? जो उलगुलान है वो किस व्यक्ति के साथ जुड़ा हुआ है? हमारे ऑप्शन है संथाल, कचनागा, काल या बिरसा मुंडा। इसका सही उत्तर होगा बिरसा मुंडा। जो उलगुलान विद्रोह हुआ था, वो कब हुआ था? तो 1899 से 1900 के बीच बिरसा मुंडा के द्वारा शुरू किया गया था। और बिरसा मुंडा की जन्म 15 नवंबर सन 1875 को हुआ था। कहाँ हुआ था? तो खूंटी के उलीहातू गांव में। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। हमारा नेक्स्ट सवाल है, रांची जिला किस साल ताना भगत पुनर्वास अध्यादेश पारित किया गया था? हमारा ऑप्शन है 1857, 1948, 1999 या 1977। इसका सही उत्तर होगा 1948। 1948 में रांची जिला टाना भगत पुनर्वास अध्यादेश पारित किया गया था। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। और हमारा नेक्स्ट सवाल है, यहाँ पर 1948 है दोस्तों। तो 1948 को क्या हुआ था? 1948 में दामोदर वैली कॉरपोरेशन की स्थापना किया गया था, भारत की पहली बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना। कब? 1948 में। तथा 1948 में ही आज़ादी के बाद आदिवासी महासभा का पहला अधिवेशन हुआ था। जयपाल सिंह मुंडा इसके अध्यक्ष थे। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। हमारा नेक्स्ट सवाल है, झारखंड के रांची जिले में कौन सी जनजाति सबसे अधिक संख्या में पाई जाती है? हमारे ऑप्शन है गोंड, असुर, हो या मुंडा। तो इसका सही उत्तर होगा मुंडा। जो मुंडा जनजाति है दोस्तों, ये रांची जिले में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है। बात हुई है मुंडा जनजाति की, तो कुल जनजातीय जनसंख्या के ये 14.5% है। और खुद को मुंडा जनजाति क्या कहते हैं? होरो को कहते हैं। और रांची जिला में सबसे अधिक ज़्यादा पाए जाते हैं मुंडा जनजाति। तो मुंडा जनजाति का सबसे बड़ा देवता कौन है? सिंहबुंगा है। तथा सबसे बड़ी देवी देसावली है। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। हमारा नेक्स्ट सवाल है, झारखंड के किस हिस्से में सर्दियों में न्यूनतम तापमान दर्ज किया जाता है? ठंडी के मौसम में सबसे कम तापमान किस क्षेत्र में किया जाता है? हमारे ऑप्शन है नेतरहट पठार, उत्तरी गंगा मैदान, राजमहल पर्वत तथा संथाल परगना क्षेत्र। इसका सही उत्तर होगा नेतरहट पठार। जो नेतरहट पठार है दोस्तों, यहाँ पर सर्दियों में सबसे कम तापमान दर्ज किया जाता है। बात हुई नेतरहट पठार की, तो नेतरहट पठार की ऊंचाई 1180 मीटर है तथा नेतरहट को प्रकृति का दिल भी कहा जाता है। और सूर्योदय तथा सूर्यास्त का सौंदर्य स्थल भी कहा जाता है नेतरहट को। चलते हैं। और नेतरहट किस जिले में है? झारखंड के लातेहार जिले में है नेतरहट, याद रखिएगा।
और चलते हैं हमारा नेक्स्ट सवाल। हमारा नेक्स्ट और आखिरी सवाल है इस सेशन का, इनमें से कौन सी मगध की राजधानी थी? हमारे ऑप्शन है कपिलवस्तु, पाटलिपुत्र, गांधार, राजगृह। इसका सही उत्तर होगा पाटलिपुत्र। जो पाटलिपुत्र है दोस्तों, यह मगध की राजधानी थी। और पाटलिपुत्र सबसे पहले जो मगध की राजधानी थी कहाँ थी? राजगृह थी। तो राजगृह से पाटलिपुत्र राजधानी किसने परिवर्तित किया था? तो उदयन ने, हर्यक वंश का शासन उदयन ने परिवर्तन किया था पाटलिपुत्र में, मगध की राजधानी। तो दोस्तों ये थी हमारी वर्ष 2017 के दारोगा में पूछे गए झारखंड के प्रश्न। और उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हमें भी कुछ मोटिवेशन मिलते रहे दोस्तों। क्योंकि वीडियो बनाने में दोस्तों बहुत मेहनत लगता है दोस्तों। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें दोस्तों। तो आज के सेशन यहीं तक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।